झनक में जब नूतन को अपनी बेटी छोटी झनक की कोई खबर नहीं मिलती तो वह बेहद घबरा जाती है। नूतन को यही लगता है कि उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी बेटी है और अगर झनक ही नहीं रही तो उसके जीने का क्या मकसद रहेगा। इस डर और चिंता के साथ नूतन हिम्मत जुटाकर अकेले ही कोलकाता के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि नूतन को यह भी नहीं पता होता कि रशी का शहर कौन सा है, वह किस जगह रहता है या उसकी बेटी झनक आखिर गई कहाँ है। अजनबी शहर में न कोई जान पहचान न कोई सहारा, लेकिन फिर भी नूतन हिम्मत नहीं हारती। उसे याद आता है कि कोलकाता में अनिरुद्ध रहता है जो कभी उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा था। वह तय करती है कि वह अनिरुद्ध की मदद लेगी। नूतन को यह नहीं मालूम कि वह जिस ऋषि को ढूंढ रही है वह और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध की पहली बेटी मून का होने वाला पति है। जब यह सच्चाई नूतन के सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी फिर से वहीं पहुंच गई है जहां से उसने सब कुछ खोया था। जैसे सालों पहले अनिरुद्ध झनक से प्यार करने लगा था जबकि उसकी शादी अरसी से तय थी। ठीक वैसे ही अब ऋषि जो मून से प्यार करता है उसकी जिंदगी में अचानक छोटी झनक आ गई है। नूतन को यकीन हो जाता है कि इस बार भी ऐसा ही त्रिकोण बन चुका है और इन तीनों में से कोई भी इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए अब नूतन एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी बेटी को ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर ले जाएगी। वह छोटी झनक को कोलकाता में किसी और जगह चुपचाप और सुरक्षित रखने की ठान लेती है। अब सवाल ये है, क्या ऋषि और छोटी झनक की शादी वाकई कोई मायने नहीं रखती? क्या नूतन फिर एक बार इतिहास को दोहरने से रोक पाएगी? क्या मून और झनक दोनों बहनों की किस्मत भी माँ की तरह ही होगी? आगे की कहानी में कई राज खुलने वाले हैं, देखना बिल्कुल न भूलिए।